वचनमकरन्दाया भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आजकल कुछ महानुभाव शंका करते हैं, जो मांसाहारी हैं। कहते हैं यदि भगवान मांसाहार नहीं करते हैं तो शाकाहार ही करते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? सर्वप्रथम हम ये बतलाना चाहते हैं, जिस ग्रंथ की समग्र विश्व में पूर्ण प्रतिष्ठा है उसका नाम है श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान क्या ग्रहण करते हैं यह उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से बतलाया है। क्या? पत्रं पुष्पं फलं तोयं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छते तदहं भक्त्युपहृत मस्नामि प्रयतात्मना। श्रीमद् भगवद गीता का जो 9वां अध्याय है उसका ये 26वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं अस्नामि, मैं खाता हूं। क्या खाता हूं? प्रश्न है कि भगवान एक चौबे जी थे, कहते रहे, लोग पूछे आप भांग क्यों खाते हैं? कहें भांग भगवान भी खाते थे। किसी ने पूछा कि भगवान भांग खाते थे, इसमें कोई प्रमाण है? कह है, जब भगवान ने यशोदा जी को अपने मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाया तो क्या उसमें भांग नहीं थी? लोगों ने कहा कि अच्छा, उसमें विष भी तो रहा होगा, जहर, तो आप जहर क्यों नहीं खाते? तो भगवान बतला रहे हैं कि पत्रम, मैं पत्र भी खाता हूं। भक्त यदि यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्त हैं मेरे, यदि वे भक्ति पूर्वक भक्ति से मुझे पत्र दे दें, पुष्प दे दें, फलम तोयम, फल दें या जल दें, बस भक्ति पूर्वक देना चाहिए। यदि भक्ति पूर्वक हमारे भक्त हमें समर्पित करते हैं इन वस्तुओं को, तदहम भक्ति उपहृतम, भक्ति से दी गई इन वस्तुओं को अस्नामि, मैं ग्रहण करता हूं। प्रयतात्मनः, जो देने वाला भक्त है उसे प्रयतात्मा अर्थात शुद्ध चित्त होना चाहिए। अब भगवान ने यहां पत्रम का नाम बतलाया। पत्रम, इसमें बिल्व पत्रम अथवा तुलसी पत्रम या कमल पत्रम नहीं कहा। कोई भी पत्र पत्ता आपके पास उपलब्ध हो जिसका आप प्रयोग करते हैं वही आप दीजिए। पुष्पम में भगवान ने पुष्प का नाम लिया, कमल का पुष्प, चमेली का पुष्प, मोगरा का पुष्प, ये सब नहीं कहा, जो आपको उपलब्ध हो। फलम, भगवान ने फल में अनार का नाम नहीं लिया, सेब का नाम नहीं लिया, अंगूर का नाम नहीं लिया, जो भी आपको उपलब्ध हो फल
अब फल के जगह पर कहो प्याज भी फल है, लहसुन भी फल है, तो ये मत समर्पण कर देना। क्यों नहीं करनी है ये सब वस्तुएं, आगे मैं बतलाऊंगा। तोयम, तोय माने जल, गंगा जल का नाम नहीं लिया, यमुना जल, सरयू जल का नाम नहीं लिया, कोई भी जल जो आपके जीवन में उपयोग में लिया जा रहा हो, ये सब सामग्री जो भी आपको उपलब्ध हैं, भक्त्या प्रयच्छति, यदि आप भक्ति पूर्वक भगवान को देते हैं तो भगवान कहते हैं स्नामी, खाता हूँ। भगवान ने पत्र का नाम लिया, पुष्प का नाम लिया, फल का नाम लिया, ये चार चीज तो खाने वाली है, समझ में आती है, समझ में आता है ये। किंतु तोयम जल भी, तो क्या जल खाता हूँ, भगवान जल खाना कहेंगे। बंगाली थे भगवान, क्या बंगाली लोग कहते जल खाऊं, खाता हूँ, जल खाता हूँ। तो अधिक संख्या खाने वाले पदार्थों के, इसलिए भगवान ने कह दिया कि खाता हूं। अब भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि जो मैं महाविभूति का स्वामी हूं। एक पाद विभूति में पूरा विश्व आता है और त्रिपाद विभूति में दिव्य लोक आता है, भगवान का धाम। तो संपूर्ण वस्तुएं भगवान की हैं, इसलिए भगवान को किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है कि पत्र में तुलसी पत्र ही चाहिए, बिल्व पत्र ही चाहिए। पुष्प और फल में भगवान ने नाम नहीं लिया। जो क्षुद्र देवता होते हैं, भगवान ये कहना चाहते हैं कि क्षुद्र देवता हैं, भैरव हैं तो बकरा चढ़ाओ तब प्रसन्न हो गए, काली जी हैं उनको भी बलि दीजिए, मैंने तो इनका नाम ले लिया। जो भी क्षुद्र देवता हैं, क्षुद्र देवताओं में ब्रह्मादि भी लिए जाते हैं। कहते हैं श्रीधर स्वामी पाद ने कहा, नहीं महाविभूति पते परमेश्वरस्य मम, भगवान करे महाविभूतियों के स्वामी जो मैं परमेश्वर हूं, मेरे लिए क्षुद्र देवता नाम है, क्षुद्र देवताओं की बात, जो छोटे छोटे देवता है उनके समान बहुवित्ता साध्य यागाद भी परितोषा स्यात्, जैसे छोटे छोटे देवता हैं। वैदिक कर्म में अनेक प्रकार के कर्म हैं, अनेक प्रकार के देवता हैं। तो क्षुद्र देवताओं के लिए बहुत व्यय से साध्य यज्ञ है। बहुत व्यय से साध्य क्या है? यज्ञ है। यज्ञ करना है तो उसके लिए खर्चा काफी चाहिए भाई, सामग्री चाहिए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुलाएंगे, दक्षिणा भी चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि मैं संपूर्ण जगत का स्वामी हूं। क्षुद्र देवताओं की प्रसन्नता के लिए अधिक द्रव्य से किया जाने वाला जो यज्ञ है, दक्षिणा है, सामग्री इत्यादि हैं, उसके समान मेरी प्रसन्नता नहीं होती है। उन सामग्रियों से जैसे उन देवताओं की प्रसन्नता होती है। कोई सामग्री कम हुई एकदम नाराज, कोई सामग्री कम हुई तो संतोष नहीं। भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत मेरा अपना है, सबका मैं स्वामी हूं। कोई भी पत्र पुष्प फल जल आपको जो उपलब्ध हो रहा है वह आप हमें भक्ति पूर्वक दे तो मैं ग्रहण कर लूंगा। कहते हैं कि ठीक है, आप ग्रहण करना चाहते हैं जल पत्र पुष्प, तो हमारे पास सामान्य पत्र हैं जिनसे हम अपना जीवन चला रहे हैं। अब हम बिल्व पत्र के लिए इतनी दूर पैसा लगा करके जाएं, या भगवान को भोजन सामग्री कुछ करानी है। मान लीजिए कि जोधपुर की मिठाई बड़ी अच्छी है, हम आबू में हैं, अब जोधपुर इतनी दूर जाएं, उद्यम करें, परिश्रम करें उसके लिए, तब जाकर वो सामग्री ला सकते हैं। तो यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद जो हैं कहते हैं नचा पत्र पुष्पादिकम अपि यज्ञार्थम पशुसोमादि द्रव्यवत् मदर्थम एव उद्यमैः आपाद्य समर्पणीयम। जैसे छोटे छोटे देवता हैं
उनकी उपासना यज्ञ आदि से जब हम करते हैं या जो भी करते हैं तो उसके लिए द्रव्य की व्यवस्था करनी पड़ती है, सामग्री इत्यादि सबकी व्यवस्था करनी पड़ती है। तो क्या ऐसे ही भगवान के लिए भी पत्र पुष्पादि की व्यवस्था हम करें? जैसे हमारे यहाँ तुलसी पत्र नहीं है, अब इसके लिए 10 किलोमीटर दूर मिल रहा है, वहाँ जाएं अपना काम छोड़ करके, तो हमारा दैनिक जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप जाएं पत्र पुष्प लेने, फल लेने, का ऐसी बात नहीं। जो आपके यहाँ उपलब्ध है, इसके लिए भगवान स्वयं कह रहे हैं, यत् करोसि यदश्नासि, यत् करोसि यदश्नासि, यज्जुहोसि ददासि यत्, यज्जुहोसि ददासि यत्, यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम्। भगवान कहते हैं यत् करोसि, जो करते हो वो मुझे समर्पित कर दो। यदश्नासि, जो खाते हो वो मुझे समर्पित कर दो। अब यहाँ प्रश्न ये आया कि हम लहसुन प्याज खूब खाते हैं, कचर कचर कच्चे चबा जाते हैं। यत् करोसि, जो करते हैं, सत्कर्म कम करते हैं, कुकर्म अधिक करते हैं, वो आपको समर्पित करें। कहते आगे भगवान ने कहा यज्जुहोसि, जो हवन करते हो, और ददासि यत्, जो दान देते हो। तो जुहोश माने जो हवन करते हो, यज्ञ के साथ, दान के साथ। और आगे कह रहे हैं यत् तपस्यसि कौन्तेय, कुंती नंदन अर्जुन को कह रहे हैं, जो हे कुंती नंदन, जो तुम तप कर रहे हो, तपश्चर्या कर रहे हो, तत्कुरुस्व मदर्पणम्, वह मुझे अर्पित करो। तो अर्पित करने की जो बात आई है, हवन माने यज्ञ, ददासि दान, 2 हो गया, तपस्या तपस्या, 3 वस्तुएं आई हैं। तो हवन जो करना है, यज्ञ आदि करना है, वो किसके आधार पर करेंगे? शास्त्र के आधार पर करेंगे। दान भी देते हैं तो शास्त्र कहता है कुरुक्षेत्र में दो, किसी तीर्थ में दो, सतपात्र को दो। तो हवन के साथ भी शास्त्र जुड़ा है और दान के साथ भी शास्त्र जुड़ा है, शास्त्र और सुपात्र। तपस्या के साथ भी शास्त्र जुड़ा है, कैसी तपस्या हमें करनी चाहिए। ऐसी तपस्या न करें कि शरीर उपवास करना शुरू कर दिए और बाप और दादा से पहले ही मर गए। ये तो अब यज्ञ के साथ दान के साथ तपस्या, 3 तो ये चीजें हैं। और 2 आई हैं कि यत् करो, जो करते हो, और यद स्नास, जो खाते हो। तो जो यज्ञ करेगा, जो दान करेगा और जो तपस्या करेगा, यज्ञ दान तपस्या तामसी व्यक्ति कर सकता है क्या? जो लहसुन प्याज कचर कचर खाता है, मछली के बिना जिसको भोजन ही अच्छा नहीं लगता है, कितने तालाब मछली है इसी से जिसकी प्रतिष्ठा है, बकरा को देख करके लार मुंह में आ जाती है, ऐसा व्यक्ति यज्ञ दान और तपस्या कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। यज्ञ दान और तपस्या करने के लिए अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए। तो करोश माने तुम जो शास्त्रानुमोदित कर्म करते हो, अस्नास शास्त्र सम्मत, शास्त्र बतलाते हैं कि यह भोजन त्याज्य है, यह तामसी है, यह राजसी है। राजसी और तामसी भोजन का त्याग बतलाया। सात्विक भोजन, तो सात्विक भोजन में लहसुन प्याज तो नहीं आता है। तो यत् करो, शास्त्र के द्वारा बतलाए गए कर्म को आप जो कर रहे हैं, शास्त्र के द्वारा बतलाए गए सात्विक भोजन को कर रहे हैं, और शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट जो यज्ञ आप कर रहे हैं, भूत प्रेत को जाग मसान में स्वाहा स्वाहा करो, तो भगवान उसको क्यों ग्रहण करेंगे? और जिसकी ये इच्छा होगी वो भगवान को समर्पित क्यों करेगा भक्तिपूर्वक? क्योंकि भक्तिपूर्वक तो भक्त समर्पित करता है, और भक्त वही होता है नराणाम क्षीण पापानाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। जिन मनुष्यों का पाप नष्ट हो गया है उन्हीं की भगवान में भक्ति होती है।
तो जो मछली खा रहे हैं, बकरा बकरी खा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, इन लोगों की भगवान के चरणों में निष्ठा तो होगी नहीं। भक्ति हो तब ना भक्तिपूर्वक समर्पित करेंगे। तो भगवान ने क्या बतलाया? भगवान ने बतलाया कि मैं भक्तों के द्वारा दी गई वस्तु, भक्तों के द्वारा भक्ति पूर्वक यदि वस्तु दी गई है तो उसे मैं ग्रहण करता हूं। उसमें पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्र बताया, पुष्प बताया, फल बताया और जल बताया। ये चारों वस्तुएं सात्विक होती। पत्र में तुलसी पत्र, बिल्व पत्र आपको मिल जाए, कमल पत्र मिल जाए, नहीं तो आपके यहाँ जो पत्र मिलता हो, पुष्प कोई भी मिल जाए। अब इससे तो ये सिद्ध हुआ कि ये वस्तुएं भी, सात्विक वस्तुएं भी भगवान कब ग्रहण करते हैं? जब हम भक्ति पूर्वक उनको समर्पित करते हैं। यदि हमने भक्ति पूर्वक समर्पित नहीं किया तो भगवान ये शुद्ध सात्विक वस्तुएं भी ग्रहण नहीं करते हैं। मांसाहार की बात भगवान ने स्वयं बता दी कि मैं भक्ति पूर्वक जब देता है तो इन वस्तुओं को ग्रहण करता हूं, और भक्ति पूर्वक न दे तो इन सात्विक वस्तुओं को भी ग्रहण नहीं करता हूं। तो जो राजस और तामस वस्तुएं हैं, शास्त्र जिनकी निंदा करता है, मछली, लहसुन, प्याज, बकरा बकरी, ये जितनी वस्तुएं हैं मांसाहार इत्यादि, भगवान उसको कब ग्रहण करेंगे? इसलिए ये प्रश्न करना कि भगवान मांसाहार नहीं लेते हैं तो शाकाहार लेते हैं, इसमें क्या प्रमाण है? ये सबसे बड़ी शास्त्रानभिज्ञता का द्योतक है। जिन लोगों ने शास्त्र नहीं पढ़ा है, फेसबुकिया पंडित हैं, जो व्हाट्सएपिया विद्वान जो हैं, दूसरे की पोस्ट चुरा कर लिख देते हैं, एक आध तंत्र के ग्रंथ को देख लिए, रहस्य को समझते नहीं, ऐसे लोग ऐसे प्रश्न उठाते हैं। ऐसे लोगों से हमें सावधान होना चाहिए। इस प्रकार हम इतना ही बतलाए कि जो हम भक्ति पूर्वक सात्विक वस्तु भगवान को देंगे वो भगवान ग्रहण करेंगे। यदि हमारी भक्ति की पराकाष्ठा इतनी बढ़ जाए कि हमारे हाथ में कोई राजस, रजोगुणी, तमोगुणी वस्तु आकर भी सत्वगुण का रूप धारण कर ले, उसकी बात अलग है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।